है कि साइबर क्राइम के हवाले से जो है एक आम शहरी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्या फराहम कर रही है? देखिए जी, साइबर क्राइम एक तो पाकिस्तान के अंदर, देखिए पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक, सोशल मीडिया बहुत अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान के अंदर ये जो वेव थी 2016, 17, 18 के अंदर हमें देखने को मिली, तो पूरी दुनिया के अंदर 2008-9 से ये सोशल मीडिया के यूजर्स की तादाद बढ़ती हुई नजर आई। पाकिस्तान के अंदर एक तो सबसे ताहीर से 2016 के अंदर ये कानून बनाया गया, फिर कानून बनाने के बाद इसमें इतने ज्यादा लूप होल से, इतने ज्यादा डिफेक्ट से, जिसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एड्रेस करने की कोशिश भी की गई। मीनिंग देयर बाय जो सेक्शन 13 है, 14 है, 15 है, जो ऑनलाइन फॉर्जरी को, फ्रॉड को डील करता है। अगर किसी भी शख्स के साथ उसके 1000 से लेके 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक भी ऑनलाइन फ्रॉड कमिट किया जाता है, किसी किस्म का ऑनलाइन स्कैम होता है, उसके बैंक से रकम निकाल दी जाती है, तो वो जो लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडिये हैं, चीटर हैं, डिसीवर हैं, स्कैमर्स हैं, उनके गिर्द घेरा तांग करने के लिए जो प्रोविजंस है सेक्शन 13, 14 और 15, उसके अंदर जो सजा है वो 2 से 3 साल है और एट द सेम टाइम 2 मिलियन तक जुर्माना है। और मैक्सिमम जो ये चीजें हैं ये बेलेबल है। मीनिंग देयर बाय के ये जो सजाएं हैं इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, इसको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत थी। 2025 के अंदर अमेंडमेंट्स तो की गई इन फ्रॉडियों के केस, इन चीटर्स के केस जो ऑनलाइन लोगों के साथ स्कैम करते हैं, और फिर इनकी आइडेंटिटी को लोकेट करना, इनकी आइडेंटिटी को रिवील करना, एक्सपोज करना, हमारे सिस्टम के अंदर जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। आल्दो के सेक्शन 20 मौजूद है, 21 मौजूद है, 24 मौजूद है, जिसने पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन के हवाले से एक तूफान बर्पा किया। जो लोग फेक आइडेंटिटी यूज करते थे, किसी गलत प्रोफाइल बनाते थे, अनऑथोराइज इस्तेमाल करते थे किसी की आइडेंटिटी का, प्रोफाइल का, उन लोगों के घेरा तान करने के लिए जो कवानीन बनाए गए, उनकी जो सजाएं थी वो इफेक्टिव हैं, वो सफिशिएंट है। और हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक ये चीजें गई। हाई कोर्ट के अंदर जो इसका व्यू है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। और जो हमारा सोशल मीडिया लॉज हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको सेव करने के लिए। वकास अब्रेज साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन ये तो बात है ना कि ऑनलाइन फ्रॉड्स, ओटीपी मांगना या बैंकिंग सेक्टर के हवाले से फ्रॉड होना, ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं जो कि डेफेमेशन के हवाले से आते हैं। किसी भी बंदे को डिफेम करना, उसकी पिक्चर्स यूज करना, उसकी वीडियोस यूज करना, उसके ऊपर लॉ क्या कहता है और कितनी सजा है? देखें, जो हमारा जो सेक्शन 20 है और 21 है, इसमें 2 दफात है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, किसी भी शख्स की डिग्निटी के अगेंस्ट किसी किस्म की भी पोस्ट लगाई जाती है तो सेक्शन 20 के जिम्मन में फॉल करेगा, जिसकी 3 साल तक सजा है, 2 से 3 मिलियन तक जुर्माना भी रखा गया है। और एट द सेम टाइम अगर किसी भी शख्स की मोडेस्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, मीनिंग देयर बाय किसी शख्स से रिलेट करके कोई ऑब्सीन मटेरियल जो है वो अपलोड कर दिया जाता है, कोई सेक्सुअल कंटेंट जो है वो फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो दिस इज मोर हीनियस ऑफेंस एज कंपेयर टू द ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन। तो ये सेक्शन 21 में फॉल करेगा, इसकी भी 3 साल सजा है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लिहाजा जो आपने स्पेसिफिकली बात की, हमारे कानून के अंदर उन तमाम लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए कानून बनाए गए हैं और ये सजाएं सख्त की गई हैं। और इसमें हाई कोर्ट के और पैक्स कोर्ट के जो व्यूज हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट इस हवाले से दिए जाते हैं कि अगर कोई भी शख्स किसी की मोडेस्टी के अगेंस्ट, किसी शख्स की डिग्निटी के अगेंस्ट कोई गलत पोस्ट लगाता है, ऑब्सीन मटेरियल अपलोड करता है, सेक्सुअल कंटेंट अपलोड करता है, तो उस शख्स को 3 साल सजा भी है, 2 से 3 मिलियन तक जुर्माना भी। और बहुत सारी हमारी हाई कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट सेट की गई हैं, जिसमें एनसीसीआईए ने किसी शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया, उससे जो कंटेंट था, जो उसका मटेरियल था, जो स्क्रीनशॉट्स थे, जो चीजें अपलोड की गई थी, वो सारी की सारी रिकवर की। और फिर उस मटेरियल को जो है वो बेस बनाकर जब वो हाई कोर्ट तक केसेस जाते हैं तो वो वहां पे प्रेसिडेंट सेट होते हुए हमें नजर आए। क्यों? क्योंकि हमारी इस वक्त जो ज्यादातर नौजवानों की और हमारी जो यंगस्टर्स की जेन जी की ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया पे नजर आती है। तो इसको सिक्योर करने की जरूरत है, इसको सेव करने की जरूरत है। जिस तरह सोशल मीडिया पे बैठ के हम एक दूसरे की
पगड़ियों के शिमलों को दागदार करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। इवन कि कोई शख्स किसी के खिलाफ कोई गलत कमेंट करता है, गलत कमेंट से आप मुराद क्या है कि किसी शख्स को हरास करता है, किसी शख्स को मेंटली इरिटेट करता है, किसी शख्स को एम्बैरस करता है, उसे नागवार गुजरती है, तो ये भी चीज जो है वो सेक्शन 20 के जिम्मन में आ जाती है। तो अल्टीमेटली कवानीन जो बनाए गए 2016 के अंदर, 2025 के अंदर अमेंडमेंट्स की गई, ये सारे के सारे बड़े खूबसूरत कवानीन है, लेकिन मैं फिर वो बात करूंगा कि कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती जब तक प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसे हम इन्फोर्स नहीं करेंगे। इसकी इन्फोर्समेंट का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। शख्स जो है वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, फिर वो नेशनल क्राइम एजेंसी के ऑफिस में जाके साइबर क्राइम जो विंग बनाई गई है FIA की, वहां पे भी जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लिहाजा ये दो तरीके हैं जिन तरीकों को ऑप्ट करते हुए किसी शहरी के अगेंस्ट जो है कोई कंटेंट उसे नजर आता है सोशल मीडिया पे, उसके अगेंस्ट कोई कंटेंट उसे नजर आता है जिसमें ऑब्ससीन मटेरियल है, सेक्सुअल मटेरियल है, उसकी मोडेस्टी को डिफेम करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए अपलोड किया गया है, तो वो अच्छा, एक और चीज, ये आपने जो मटेरियल के हवाले से बात की है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती बुलवाया गया, हमने ये बात, हमें बहुत प्रेशर था इसलिए हम बोले। इसके ऊपर क्या साइबर क्राइम कहता है कि आपको कोई शख्स आपके सामने बैठा हो तो आपको ये बुलवाना चाहिए कि जो कह रहे हैं आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं? देखें, दो चीजें हैं। ये जो आपने स्पेसिफिकली बात की, अगर आप किसी से ये भी कहें कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है एक्सटॉर्शन के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ, कि आप ये सबसे पहले इस चीज का इकरार करें, इस चीज को करें कि मैं जो है वो अपनी आजाद मर्जी के साथ विदाउट एनी ड्यू क्वेश्चन और प्रेशर मैं ये बात करने जा रहा हूं, तो अल्टीमेटली ये भी आप उससे कहलवा सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप किसी शख्स के खिलाफ किसी किस्म की भी उसको अपनी अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग ऑफेंसिव जो स्टेटमेंट दिलवाना चाहते हैं, तो वो ये भी इस चीज का भी इकरार कर सकता है कि ये मैं अपनी आजाद मर्जी के साथ। जब आपने किसी से इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिलवा दी अपने अगेंस्ट, अपनी जात से अगेंस्ट, तो ये भी चीज का इकरार करवाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो आपने स्पेसिफिकली बात की, जिस चीज की तरह आपने इशारा किया कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट लगवाई जाती हैं लोगों से जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, जिनको हरासा किया जाता है, और ये सारी चीजें सेक्शन 24 के जिम्मन में आती हैं, जो साइबर क्राइम का हमारा कानून है, पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, उसकी सेक्शन 24 है कि अगर आप किसी को बार बार हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और इससे भी अगली बात ये है कि अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं, कंसेक्टिवली मैसेज करते हैं, और वो शख्स को आपके मैसेजेस नागवार गुजरते हैं, वो शख्स जो है आपका गुड मॉर्निंग के मैसेज से भी नागवारी फील करता है, तो ये भी सेक्शन 24 के जिम्मन में आता है। इस पे भी जजमेंट्स आ चुकी हैं। लिहाजा जो लोग भी सोशल मीडिया यूजर हैं, बल्कि आज तो पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है वो सोशल मीडिया यूजर है, चाहे वो जेन जी है या हमारी ओल्ड जनरेशन है। तो लिहाजा अगर आप किसी को भी व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया की किसी भी ऐप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर बार बार मैसेजेस करते हैं, एक से ज्यादा दफा मैसेजेस करते हैं, और वो शख्स समझता है कि ये मुझे मैसेजेस करके हरासा करता है, ये शख्स मुझे मैसेजेस करके इंटीमेट कर रहा है, मुझे जो है ना, मुझे ये चीज जो है वो मेरी जात के बॉदर कर रही है, ठीक है,